दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 22 वीडियो है जिसके अंदर हम एंटी डेरिवेटिव या फिर आप प्रिमिटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इस कंसेप्ट के अंदर मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ किए हैं। ये इंटीग्रेशन के अंदर जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया जाता है तब इस मेथड को यहाँ फॉलो किया जाता है। आपको इस इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में रूट थ्री प्लस में टू कोस एक्स डी एक्स, ये है। मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये क्या करना है, इसको टी पुट करना है। मैंने इसको टी पुट कर दिया, ये मैंने टी पुट कर दिया। अब टी पुट करने के बाद इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका तो जीरो हो जाएगा, ये टू ऐसे कैसे रहेगा इसके साथ, और ये कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये माइनस टू है, इसको डिवाइड में ले आओ, यानी कि एक्स साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वन बाय में टू, यानी कि वन बाय में टू माइनस डी टी ये पुट कर देंगे। यानी कि आप इसके प्लेस पे इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, वन बाय में टू आगे माइनस और डी टी पुट कर दिया, और इसके प्लेस पे टी पुट कर दिया, यानी कि टी की पावर वन बाय में टू होगी। तो इसको माइनस वन बाय में टू को ऐसे कैसे लिखा, टी की पावर ऊपर जाके माइनस वन बाय में टू होगी, डी टी होगी। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या, माइनस वन बाय में टू टी की पावर माइनस वन बाय टू प्लस में वन, माइनस वन बाय में टू प्लस में वन और प्लस में सी। ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू वन बाय में टू आएगी, वन बाय में टू कर दी, ये भी ये होगी, इसकी भी वन बाय में टू होगी, इससे ये कट जाएगा, प्लस में सी खाएगा, माइनस टी की पावर वन बाय में टू प्लस में सी। अब टी पुट कर दो किसकी जगह, जो टी के कंसिडर करा था, ये कंसिडर किया था टी को। तो यहाँ पर थ्री प्लस में टू कोस ये कंसिडर किया था, इसकी पावर क्या होगी, वन बाय में टू होगी और प्लस में सी, ये वाली वैल्यू यहाँ क्या आ गई हमारे पास, इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो सेकंड है हमारे पास, जो सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में वन प्लस में एक्स की पावर सिक्स और डी एक्स। आप इसमें क्या करो, इस टेंजेंट एक्स क्यूब को आप टी पुट कर दो। इसको अगर आप टी पुट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करो वन बाय में इसका इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, वन बाय में वन प्लस में इसका स्केयर, यानी कि एक्स का स्केयर होता है, ठीक हो गया। फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्केयर आ जाएगा, डी एक्स और इक्वल टू डी टी। अब क्या करो, जो ये थ्री है इसको बाय में ले आओ, एक्स यहाँ एक्स स्केयर आ जाएगा अपॉन वन प्लस में एक्स की पावर सिक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय में थ्री डी टी, यानी कि इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि वन बाय में थ्री डी टी। तो मैंने इसके प्लेस पे, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि ये और ये तीनों, इसके प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया और वन बाय में थ्री लिख दिया। और जो ये था इसको मैंने टी कंसिडर किया था, मैंने टी मान लिया इसको यहाँ पे। अब ये सारा का सारा फंक्शन टी में हो गया। इसका इंटीग्रेशन करो डायरेक्ट, वन बाय में थ्री टी स्केयर बाय में टू हो जाएगा प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, यही की टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब। तो टी के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब और इसका होल क्यूब बाय में टू प्लस में सी। ये मेरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, इंटीग्रेशन सीकेंट स्केयर टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस में एक्स स्केयर डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या कंसिडर कर लो, टी कंसिडर कर लिया, इसका डेरिवेटिव करो, वन बाय में वन प्लस में एक्स स्केयर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे डी टी आ गया, ये डी टी आ गया, और यहाँ मैंने टी पुट कर दिया तो सीकेंट स्केयर टू टी हो गया यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, क्या इंटीग्रेशन सीकेंट स्केयर टू टी और डी टी का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट टू टी और इसका जो कोफिशिएंट होता है वो बाय में आ जाता है टू प्लस में सी। अब टी की जो हमने वैल्यू कंसीडर करी थी उसको पुट कर दो, टेंजेंट इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर दो प्लस में सी, और फिर क्या है बाय में टू है तो बाय में टू ये पुट कर दो। तो मेरे पास इसका क्या आ गया, स्पेसिफिक मेरे पास इसका आंसर आ गया। जो फोर्थ है, जो फोर्थ है वो क्या देगा, आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टू एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट वन माइनस में एक्स की पावर फोर डी एक्स, ये दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, सी इसका मेरे को क्या करना है, ए इसका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट कर लिया, टी पुट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन बाय में रूट इसका क्या होगा, वन माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आपका एक्स है, किस्म से एक्स स्क्वायर एक्स है तो इसका स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स, ठीक है, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब टू एक्स को तो इधर ही रखो, माइनस को इसके डिवाइड में ले आओ, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि इतने के प्लेस पे आप क्या रख दोगे, माइनस डी टी।
तो यानी कि इतने के प्लेस पे, यानी कि इसके 2 और ये 3, इसके प्लेस पे आप dt रख दिया आपने, ये dt रख दिया और माइनस बाहर ले लिया, और ये वाला जो आपने t कंसिडर किया था, ये वाला, इसको मैंने t रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, बाहर माइनस है तो बाहर माइनस ऐसे कैसे लगा रहने दो, ठीक है, बाहर माइनस है तो माइनस ऐसे लगा, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, टी स्केयर बाई में 2 प्लस में c इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू पुट कर दो जो कंसीडर की थी, वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्केयर बाई में 2, और इसका क्या है, साइन स्केयर एक्स का होल स्केयर, क्योंकि यहाँ t का स्केयर है ना, तो इसका होल स्केयर भी लिखना है प्लस में c। अब आ जाओ पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर 4 रूट एक्स सेकेंड स्केयर रूट एक्स dx, और इसके अपॉन में क्या है, रूट एक्स है अपॉन में, तो मैंने क्या किया, टेंजेंट रूट एक्स को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, मैंने टी कंसीडर कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, टी कंसीडर कर लिया। जैसे ही मैंने इसको टी कंसीडर किया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्केयर रूट एक्स, और इसका फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करोगे, आपके पास इस 2 को आप उधर लेके चले जाओ, इस खाली 2 को, तो सेकेंड स्केयर रूट एक्स बाय में रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी के बराबर हो जाएगा। यानी कि इतने की जगह, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 डी टी इसके प्लेस पे, यानी कि ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तीनों के प्लेस पे 2 डी टी लिख दिया, यानी डी टी और 2 बाहर ले लिया, और जो बाकी बचा ये वाला, यही वाला जिसको मैंने टी कंसीडर किया था, तो यहाँ टी की पावर 4 हो जाएगी, यानी इसको टी कंसीडर किया था तो इसकी पावर टी की पावर 4 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन टी की पावर 4 और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो, टी की पावर 5 बाई में 5 प्लस में सी, और ये 2 इसके साथ है ही है। अब टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, ये टेंजेंट रूट एक्स की पावर 5 बाई में 5 प्लस में सी। अब ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, स्पेसिफिक आंसर आ गया। दोस्तों हमने ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर दिया है। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है या गवर्नमेंट बोर्ड है या अदर कंट्री में जहाँ पे भी कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम कर रहे हैं, ये हमारा 22 पार्ट वीडियो था। इससे पहले आप 21 पार्ट पूरे कंप्लीट देखना, फिर इस वीडियो पे आना। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए करो और शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।